साथियों और से पर्दा सुनने वाली मेरी सरदार माँ और बहनों, आज ये पार्लियामेंट का इंतखाबी चलता है। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आप ही के जवाब साहब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब हैदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन अवीज़ साहब, आपके लिए कोई नई शख्सियत नहीं। अल्लाह के फजल करम से ये 5वीं मरतबा वो रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से आपके दरमियान में है, बल्कि वो हैदराबाद के होने वाले रुकन पार्लियामेंट हैं। आज जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नकीब मिल्लत का इलेक्शन आसान हो चुका है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि कांग्रेस के जिस उम्मीदवार को अभी कल ऐलान किया गया, कांग्रेस अपने रिवायती वोट बराबर देगी और वोट हमारे ही लोगों के होंगे। हमको यह गफलत करने की जरूरत नहीं है। अभियान सारे के सारे मुत्तहिद होकर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि इससे खबर भी हम हर इलेक्शन में देखें, क्योंकि मैं आपके इस हल्के का 15 वर्ष तक आपके एक भाई की हैसियत से, आपके खिदमतगुजार की हैसियत से मैं यहाँ का एमएलए रहा और ये इलाका याकूबपुरे के अंदर रहा था। याकूबपुरे के अंदर जो अभियान के बस्तियां हैं, क्योंकि मैं 25 वर्ष याकूबपुरे का एमएलए रहा, उनके बस्तियों के अंदर करोड़ों रुपये के काम करवाया। लेकिन मैं बिल्कुल आपको ये बात यकीन के साथ कह रहा हूं, उतने काम करवाने के बावजूद भी मुझे 500 वोट नहीं मिल सके उन बस्तियों से। आज के जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि 70 वर्ष की तारीख के अंदर शायद ऐसा इलेक्शन नहीं था, और पिछले 10 वर्ष से जो गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट फिरकाबाज गवर्नमेंट है। ये खुलेआम ये कह रही है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाएगी, हमारे 4% तहफ़्फ़ुज़ात खत्म किए जाएंगे। अभी मेरी बहन ने तमाम तफसील आपके सामने रखी। बहरहाल उनका मकसद सिर्फ यही है कि खुदा न करे इस इलेक्शन के अंदर अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो हमारे लिए काफी मुश्किलात और परेशानियां आने वाले हैं। आज जैसा कि आज इस बाजार के अंदर हम आज जो बाहर देख रहे हैं, ऐसे क़वानीन बनाए जाएंगे कि आपको कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सब्सियां लागू कर दिए जाएंगे। तो हमको बड़ी समझदारी के साथ हमको एक एक वोट का इस्तेमाल मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज 65 वर्ष से आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करवाने के लिए, आपके हर मुश्किल वक्त के अंदर आपके दरमियान में आती है। आज जो हालात हैं, खुसूसकर हैदराबाद पार्लियामेंट के, हमको बड़ी संजीदगी के साथ सोचना है
और हमको जैसा कि इससे कबल मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि पिछले 15-20 वर्ष से हमारा पोलिंग परसेंटेज इतना कम हो चुका है कि शायद उससे कबल कभी भी नहीं रहा, क्योंकि उससे 20 साल पहले के जितने रिजल्ट हुआ करते थे इन इलाकों के अंदर 80-85% पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन आज 30-35% पोलिंग के ऊपर ही हम लोग बिल्कुल खामोश हो जा रहे हैं। हर आदमी की यह सोच है कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। खुसूस कर इस इलेक्शन के अंदर हमारे एक वोट की अहमियत है। हमारी इज्जतदार माँ और बहनें, मैं जहां तक समझता हूं कि उनकी वोट की सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारी इज्जतदार माँ और बहनें बड़े जज्बात के साथ सुबह निकलकर शाम तक अपने वोटों का इस्तेमाल करते हैं। बस्तियों के अंदर घरों से हमारी दूसरे माँ बहनों को निकालकर वोट डलवाने के लिए कहते हैं। तो मेरी तमाम खुसूस कर मेरे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप लापरवाही न बरतें। इस इलेक्शन के अंदर बड़ी संजीदगी और समझदारी के साथ आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल मस्जिद के हक में करना है, क्योंकि अभियान पूरा मुनज़्ज़म तरीके से उनको कोई जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है, उनको कोई जलसे करने की जरूरत नहीं है। वो लोग पिछले 10 वर्ष के अंदर ऐसा जहन बना चुके हैं कि वो खामोश तरीके से जाकर अपने एक वोट का इस्तेमाल बीजेपी के हक में करेंगे। तो मेरी फिर एक बार आप